देखिए कैसे थिक सॉस बने हैं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा पास्ता बनाना बताऊंगी विद वाइट सॉस। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब बटर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून के करीब मैदा है मेरे पास। इससे हम वाइट सॉस बनाएंगे। इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 कप जो है वो दूध ऐड कर रही हूँ, मिल्क। अब हम इसे मिक्स करेंगे इतना कि इसमें कोई लम्प ना बने। इसे हमें कुक करना है, थिक सी सॉस बनेगी। देखिए इसके सारे लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं सॉस के। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, इतनी थिक है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, मेरे पास है चीज़ के 2 स्लाइसेस थे, वो मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसे मिक्स करूँगी और फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। फ्लेम लो होगा तो खुद ब खुद ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी। साथ ही मैं इस वक्त ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास यहाँ पर क्रीम, ये ऐड करूँगी इसमें। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास यहाँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, ये ऐड करने लगी हूँ मैं इसमें। 1/2 टीस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, कुटी हुई काली मिर्च, ये ऐड कर रही हूँ। इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए कैसे थिक सॉस बने हैं। ऑरिगेनो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें थाइम ऐड करूँगी। इसे मिक्स करने के बाद इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। मेरे पास 1 कप के करीब चिकन है, मैंने इस तरीके से श्रेड कर लिया था उसमें। इसे ऐड करेंगे हम, इसे सॉस में मिक्स करेंगे। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, ये इस तरीके से होनी चाहिए। आपने अगर इसे थोड़ा सा रनी रखना है तो आप इसमें दूध थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे तो ये थोड़ी और रनी हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ है 1 बाउल एल्बो मैंने ली थी यहाँ पास्ता, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैकरोनी, एल्बो मैकरोनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, और यहाँ पर थोड़े से मेरे पास हैं ऑलिव्स, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस में, ताकि पूरा कवर हो जाए पास्ता सॉस के अंदर। देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। मज़ेदार सा पास्ता तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।